अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पकवान घर। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कॉर्न सूप रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें एंड शेयर भी कर दिया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है और इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं, दिल चाहता है और अच्छी अच्छी सब आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आएँ। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कॉर्न सूप रेसिपी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ क्योंकि ये सर्दियों की मेन डिश है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सूप के लिए सबसे पहले हम चिकन की यखनी बनाएंगे। 1.5 kg बोनलेस चिकन ले लें और उसकी यखनी बना। पानी ले लें, उसको चूल्हे पे रख करके और जितनी भी चिकन है ये सब उस पानी में ऐड कर दें और उसके बाद फिर उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। 1 से 1.5 चमचा नमक ऐड कर दें। उसके बाद देखें यखनी ये पक जाएगी अच्छे से। जब ये यखनी पकने लगे तो फिर इसकी जितनी भी चिकन है जो गल चुकी है वो आप निकाल करके और फिर एक प्लेट में रख दें इसको। उसके बाद इसका रेशा कर लें। उसके बाद उसी यखनी में गाजर 2 अदद चॉप करके ऐड कर दें और 2 अदद कॉर्न भुट्टे के दाने जो होते हैं ना वो भी ऐड कर दें। उसके बाद फिर उसको हल्के हल्के से पका लें यखनी के साथ ताकि यखनी गल जाए। उसके बाद 4 अदद अंडे लेके अच्छे से उसको फेंट लें ताकि वो सूप में ना ऐड करते जाए और चमचा चलाते जाएं, क्योंकि चमचा अगर आपने रोक दिया तो ये अंडा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसलिए चमचा चलाते रहिएगा। चमचा चलाते रहिएगा। देखें ये टेक्सचर सूप का बिल्कुल आ गया है, लेकिन अभी इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो फिर इसका गाढ़ा टेक्सचर आएगा जो सूप वाला होता है। अभी हमने सिर्फ यखनी में ही सब कुछ डाला है। उसके बाद फिर हम अच्छे से यखनी के साथ अंडे, कॉर्न, गाजर को पका लेंगे। जब अच्छे से ये तीनों चीज़ें पक जाएंगी उसके बाद फिर हमने बॉईल की हुई चिकन थी उसका रेशा करके वो ऐड कर देंगे। उसके बाद उसको अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो थोड़े बहुत हमने अंडे बॉईल किए थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, बॉयल अंडे भी। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करेंगे। इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। उसके बाद फिर सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद फिर इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें इसमें हल हो जाएं। उसके बाद फिर हम चिली सॉस ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। जब इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा उसके बाद हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे ज़रा अच्छी, ताकि उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आए और बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें भी उतरे। देखिए अभी हम सिर्फ यखनी में ही चीज़ें डाल रहे हैं। उसके बाद 4-5 स्पून कॉर्नफ्लोर लेकर के उसको पानी में हल करके स्लो 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 डालते जाएं और चमचा चलाते जाएं ताकि आपका कॉर्नफ्लोर पकता चला जाए और सूप गाढ़ा होता जाए। क्योंकि जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा हमारे टेक्सचर का आता जाएगा, जैसा हमें टेक्सचर चाहिए उस तरह का सूप जब हो जाए। ये देखें बिल्कुल वैसा टेक्सचर आना शुरू हो गया है क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर पक गया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें सूप बिल्कुल हमारे टेक्सचर का आ गया है जैसा सूप होना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसको एक बाउल के अंदर सर्व करें और उसके अंदर बॉईल किए हुए अंडे वो ऐड कर दें। उसके बाद फिर जो हमने रेशा की हुई चिकन थी अंडों के साथ फिर उसको वो भी ऐड कर दें। उसके बाद फिर आप इसके अंदर 1 चमचा सोया सॉस वो ऐड कर दें ताकि ये फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। उसके बाद फिर चिली सॉस वो ऐड कर दें। आपका चिकन कॉर्न सूप तैयार है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना और कितना यमी से लग रहा है। अब आप इसको भी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और सूप आपका कैसा बना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।